तो दोस्तों आज हो गया 29 अक्टूबर 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक देश में बुधवार रात को कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 80 लाख के पार चली गई है, जबकि स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 73 लाख से अधिक हो गई है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय की सुबह 8 बजे जारी आंकड़े के अनुसार देश में एक दिन में कोविड-19 के 43,893 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 89,90,322 हो गए थे। वहीं 508 और लोगों की मौत हो जाने से मृतकों की संख्या बढ़कर 1,20,000 हो गई है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों का तेजी से बढ़ना जारी है। राष्ट्रीय राजधानी में आज आए मामलों ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बुधवार को यहां कुल 5,673 नए मामले दर्ज हुए हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले कार्यकाल में गरीब कल्याण के लिए काम किया तो दूसरे में देश के उत्थान के लिए। अब वो देश के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, जिसके चलते पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की नींद हराम हो गई है। कांग्रेस ने कश्मीर से हमारा अधिकार छीन लिया था, परंतु मोदी जी ने धारा 370 हटाकर हमें हमारा अधिकार दे दिया है। अब अन्य देशों की तरह हम कश्मीर में भी ज़मीन खरीद सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शमेश्वर उच्च विद्यालय में बुधवार को गोविंदगंज विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सुनील तिवारी के पक्ष में सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि देश में अपराधवाद के लिए कोई जगह नहीं है। 15 वर्षों तक नौजवानों की प्रतिभा को रोंदने वाली राजद अब रोजगार का एक नया बहाना लेकर आई है। राजद ने तो जानवरों के चारा को भी हजम कर लिया था। अपराधी और माफिया का बोलबाला था, फिर से उसे नहीं पनपने देना है। जिस तरह यूपी में अपराध और माफिया का सफाया हो गया है, उसी तरह बिहार में भी इनका सफाया हो रहा है। आज की तीसरी बड़ी खबर, बिहार में पहले चरण के लिए मतदान हो चुके हैं। इस बीच मुंगेर में मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव के बाद लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी उन पर निशाना साधा है। बुधवार को चुनाव प्रचार के लिए घर से निकलने से पहले उन्होंने कहा है कि मुंगेर में जो कुछ भी हुआ है प्रशासन ने उसे जानबूझकर करवाया है। चिराग पासवान ने कहा है कि मुंगेर में सीएम के एक रसूखदार सहयोगी की पुत्री पुलिस अधिकारी की भूमिका पर है, उन पर कार्रवाई नहीं होगी। मुंगेर में जिस तरह की घटना हुई उसकी जवाबदेही सीएम की है, यह सीधे सीधे प्रशासन की लापरवाही है। चिराग पासवान ने कहा है कि इस घटना की जांच होनी चाहिए। सीएम नीतीश कुमार के रहते ये काम नहीं हो सकता है। चिराग ने युवाओं से बिहार के बेहतर भविष्य के लिए मतदान करने का लिए आह्वान किया है। साथ ही आपको बता दें, चिराग ने अपने प्रत्याशियों की जीत का भी दावा करते हुए कहा कि लोगों का उत्साह बता रहा है कि इस बार बदलाव होकर रहेगा। गौरतलब है कि बिहार के मुंगेर में सोमवार की रात विसर्जन के दौरान हुई फायरिंग और लाठीचार्ज की घटना में एक युवक की मौत हो गई थी। इस घटना में कई अन्य लोग घायल हो गए थे। आज की चौथी बड़ी खबर, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने जनसभा को संबोधित किया। किशनगंज में ओवैसी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के दो घोड़े हैं, LJP और JDU। इन घोड़े पर पीएम मोदी सवार होना चाहते हैं। किशनगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नीतीश कुमार की राजनीति का खात्मा होने वाला है। सियासी तौर पर नीतीश कुमार जीतने वाले नहीं हैं। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी सीमांचल के मुसलमानों को घुसपैठिया समझती है, इसलिए CAA लाया गया। इस दौरान JDU, RJD और कांग्रेस के नेता भी खामोश रहे। किसी ने कुछ भी नहीं बोला। JDU पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि 5 साल पहले झूठ बोलकर आपका वोट हासिल कर लिया गया। वोट कटवा कौन साबित हुआ? किसने वोट की चोरी की और बीजेपी के साथ जाकर बैठ गए? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि CAA और NPR का जब मुद्दा आया तो क्या आप लोगों ने JDU और RJD के लोगों को विरोध करते देखा? कांग्रेस को भी नहीं देखा होगा। आपने विरोध करते हुए अख्तरुल ईमान को देखा है। हमारे विधायक, आप लोग और हमारी माँ बहन रोड पर बैठी हुई थी, सभी दल खामोश बैठे थे। इसमें RJD कांग्रेस नीतीश कुमार नहीं है। एक तरफ मोदी है, दूसरी तरफ कुशवाहा है। अगर आप मोदी को शिकस्त देना चाहते हैं तो मैं बिहार की जनता से अपील कर रहा हूं कि उन पार्टी का साथ मत दीजिए जो 15 साल RJD को मौका मिला, 15 साल नीतीश कुमार बीजेपी को साथ मिला। आज आपके पास एक विकल्प है, इसका साथ देकर बिहार को मजबूत करिए। देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसको UAPA कहते हैं, उसका कानून में तरमीम करने का एक कानून लाया। पूरी लोकसभा में अगर किसी ने उस बिल की मुखालिफत की तो उसमें सबसे पहला नाम असदुद्दीन ओवैसी का। और हमने क्यों मुखालिफत की? क्योंकि ये ऐसे खतरनाक कवानीन का इस्तेमाल सिर्फ अकलियतों पर, दलितों पर,
आदिवासियों पर, कमजोर और पिछड़े तबकात पर इस्तेमाल होता है और इस्तेमाल हो रहा है। और आप पूछिए कांग्रेस पार्टी से कि क्या इन्होंने अमित शाह के लाए हुए कानून की खुलकर तायीद की या नहीं की, पूछिए। और वही कानून को इस्तेमाल करते हुए दिल्ली में आरजेडी का यूथ का लीडर जेल में सड़ रहा है। अगर कोई यूएपीए में जाता है तो 1-1 साल से 4 साल जेल में रहता, उसके बाद बेल होती है। और कांग्रेस पार्टी हम पर उंगली उठाती है। जुल्म को मिटा दो, जुल्मकार को मिटा दो, इस देश का हरकतदार को मिटा दो। आज के इस जलसा के साथ हमारे सांसद जनाब इम्तियाज जलील साहब और हमारे एमआईएम के तमाम कुंबे के लोग और हम तमाम लोग जो सामने में बैठे हुए हैं, अवैसी साहब के चहेते, मैं आप तमाम लोगों को सबसे पहले सलाम करने के लिए आया हूं। मेरा सलाम आप लोग कबूल कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरे दोस्तों, आपके सामने मैं 2 या 3 गुफ्तगू करूंगा, फिर मैं आपको इम्तियाज जलील साहब हवाला कर दूंगा। मेरे दोस्तों, आज हमारे बीच एक त्योहार आया है। उस त्योहार इलेक्शन का त्योहार है। हमने जो आज से 5 साल पहले जिन्हें वोट दिया था, हमसे जो वोट लिया था, वो भाजपा की डर दिखाकर ये कहा कि अगर हमें वोट नहीं दोगे तो बीजेपी जीत जाएगा। लिहाजा हम लोग तमाम लोग एक जगह आकर जनाब नीतीश कुमार की सरकार को बनाने के लिए, मौजूदा सरकार को बनाने के लिए हमने 3 छाप पर वोट दिया था, याद है ना। लेकिन कुछ ही महीना बीतने के बाद हमारे पीठ में छुरा भागकर हमारे दुश्मन के गोद में जाकर बैठ दिया और हमारे ऊपर तरह तरह की साजिशें लगाने लगी। यहां तक कि हमें हिंदुस्तान से भगाने के लिए काला कानून बनाने का काम किया। मेरे दोस्तों, आज फिर हमारे बीच आ रहा है कि हमें वोट दीजिए। मैं पूछना चाहता हूं दोनों 15 साल के चौकीदार को, मैं पूछना चाहता हूं 15 साल के लालू जी के शासनकाल वाले ठेकेदार को कि आपने मेरे लिए, मेरे बाल बच्चा के लिए, मेरे नस्ल के लिए क्या किया। और आपके सामने में जो 15 साल अभी खींचा है, जिसका नाम है नीतीश कुमार, मैं उससे भी पूछना चाहता हूं कि हमारे बच्चों का क्या गलती था कि दिल्ली, मेरठ, पंजाब, हरियाणा और लुधियाना में लॉकडाउन के टाइम में जब घर आने लगा तो किशनगंज जैसा रेलवे स्टेशन पर रेल रुकने के लिए मना कर दिया। मेरे दोस्तों, हमारे बच्चे कटिहार, भागलपुर और पटना में उतरे, पुलिस के डंडे खाए, वहां से जब आया तो क्वारंटाइन सेंटर में रखा। मुझे जब पता चला कि क्वारंटाइन सेंटर का बस से बदतर हाल है, मैं जाकर तमाम बंधुओं से मुलाकात किया। अपने तरफ से जहां तक तोहफा के नाम पर हुआ, मैं उन तमाम भाइयों को मैं अपने तरफ से तोहफा भी देने का काम किया। इससे पहले रमजान का वक्त आया, हमारे इलाके के तमाम भाई का बाहर में मजदूरी बंद हो गया, कल काम बंद हो गया। हमारे यहाँ पर फिर गरीबी छाने लगा। हमारे यहाँ की बेवाओं को, कमजोर भाइयों को परेशानियां आने लगी। तब हमने फिर अपने इरादा को पुख्ता किया और तमाम बेवाओं के बीच में सारा सामान में ईद का, रमजान का, इफ्तारी का सामान भेजने का काम किया।